यस, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्राइसेस। और ये बोलते हैं ना कि ये ऐसा टॉपिक है जिसको अगर तुम लोग ने बराबर से सुना तो शायद आधे घंटे में लाइफ टाइम हो जाएगा। आधा घंटा मैंने ज़्यादा बोला, अर्लीस्ट हो सकता है। पहले तो जितने लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं सब लोगों को वेलकम बोल रहा हूँ। ये जो हम लोग ने चालू किया है अकेडमी के चैनल पे, शायद दिस इज एन एक्सेप्शनल लेवल ऑफ टीचिंग जो हम लोग सिखा रहे हैं। पहली बात तो हम लोग इंजीनियर्स है। दूसरा, लास्ट 12 साल से जो इतने स्टूडेंट्स को सिखा है उसका एक खतरनाक एक्सपीरियंस है और मालूम है कि एग्जैक्टली बच्चों को क्या चाहिए। तो फटाफट ये जो मैसेज है वो अपने ग्रुप पे भेज दो। जो अपने कॉलेज के अनऑफिशियल ग्रुप पे बैठे हुए लोग हैं उनको ये मैसेज जाना चाहिए, और शायद अपने एक मैसेज से किसी का भविष्य बदलने वाला रहेगा तो तुम लोग कंफर्म भेजना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैसेज बॉक्स, चैट बॉक्स गर्म रहना चाहिए, इसमें तुम लोग रिप्लाई देते रहना चाहिए। और ये लेक्चर होने के बाद एक बार और हम लोग जैसा टाइम मिलेगा वैसा रिवाइज भी करना चाहिए। तो जितने मेंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है सब लोगों को मैं बोलूंगा कि बस ध्यान से सुनो। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वाला पार्ट मैं अभी स्टार्ट करूंगा और आने वाले 20-25 मिनट में उसको हम लोग वाइंड अप भी करेंगे, मजा आएगा। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं और इसको पेपर में क्या चांसेस है। तो अगर ये पेपर में आया तो पहले क्वेश्चन में ही आएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन होता है उसमें ही आएगा और वो 5 मार्क के लिए आएगा। इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होता है, 2x2, 3x3, और अगर ये ए है उसका अगर ट्रांसपोज लिया, ए का ट्रांसपोज लेके अगर ओरिजिनल के साथ मल्टीप्लाई किया, ए का ट्रांसपोज किया ओरिजिनल के साथ मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट अगर आइडेंटिटी आया, मैंने बोला ओरिजिनल मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करके अगर रिजल्ट आइडेंटिटी आया, देन ए इज ऑर्थोगोनल। इतना सिंपल और क्लियर पिक्चर है। तो क्या करने का है समझा? ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसको ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने का एंड डन। लेकिन इसके साथ एक कनेक्टेड क्वेश्चन होता है। वो कनेक्टेड क्वेश्चन होता है कि इनवर्स भी फाइंड कर दो। इनवर्स भी चाहिए। देखो, इनवर्स फाइंड करने का है तो हमारे पास 12th स्टैंडर्ड का एक डेंजर फॉर्मूला अवेलेबल है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इनवर्स जो हम लोग ने 12th स्टैंडर्ड में देखा था। लेकिन आज उसका जरूरत नहीं है। आज एक शॉर्टकट है जिसका आंसर 10 सेकंड में मिलेगा। मैंने बोला 10 सेकेंड्स, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैंने बोला 10 सेकेंड्स, 10 मिनट्स नहीं। कैसा मैं बताता हूं। पहला तो हम लोग ये ऊपर वाले फॉर्मूला को कंटिन्यू करेंगे, a इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। दिस इज द फर्स्ट थिंग। फिर हम लोग इसको प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स करेंगे। प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, प्री मतलब स्टार्टिंग में, ये जो दिख रहा है उसको स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो हम लोग ने देखा है ए इनवर्स इनटू ए, मैट्रिसेस के दो रूल्स है। पहला रूल है कि किसी को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो आई आता है, दिस इज द फर्स्ट रूल। एंड सेकंड रूल है कि आइडेंटिटी से किसी को भी मल्टीप्लाई किया तो सेम मैट्रिक्स आता है, सेम मैट्रिक्स। सो प्री मल्टीप्लाई करके हमें ये जो मिल रहा है दिस इज आई। आइडेंटिटी से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आता है, मतलब आई इंटू ए इनवर्स इज सेम ए इनवर्स, सेम रहेगा। अगेन आई इंटू ए ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज। आइडेंटिटी से किसी को भी मल्टीप्लाई करो, किसी को भी, सेम मैट्रिक्स आता है। तो मुझे सब लोगों को यह बताने का है कि अगर हम लोग ने बराबर से ऑब्जर्व किया तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स मिल रहा है, मतलब जिसको हम लोग सर्च कर रहे हैं वो तो हमारे पास ऑलरेडी है। जो हम लोग ने स्टार्टिंग में ट्रांसपोज निकाला था वही हमारा इनवर्स होता है, इनवर्स। यस। तो ये जो एडजॉइंट वाला मेथड है ना वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में जो ए ट्रांसपोज होता है ना वही अपना ए इनवर्स होता है। जरा प्लीज
जितने मेंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है सब लोगों को विनंती है कि ये एक बार समझ कर लो अपनी लैंग्वेज में। ये प्री मल्टीप्लाई किया है, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, ए इंटू ए ट्रांसपोज है इज इक्वल टू आई। अगर ये पोस्ट मल्टीप्लाई किया तो ये जो दिख रहा है ना, ये हमारे पास नहीं है। वी डोंट हैव ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स, नहीं है हमारे पास ए इंटू ए ट्रांसपोज है। इसके वजह से हम लोग, ये फॉर्मूला नहीं है, इसके वजह से हम लोग ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स का अरेंजमेंट नहीं कर सकते। तो प्री मल्टीप्लाई एंड पोस्ट मल्टीप्लाई का फर्क समझा। पोस्ट मल्टीप्लाई में जो फॉर्मूला बन रहा है वो अपने पास नहीं है। कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये ए इनवर्स और ये मल्टीप्लाई, नहीं, ऐसा जंपिंग वाला मल्टीप्लीकेशन मैट्रिसेस में नहीं होता है। तो ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स इट इज इनवैलिड, इसके वजह से हमें पोस्ट मल्टीप्लाई अलाउड नहीं है। तो ये हम लोगों का इंट्रोडक्शन हो गया है, और बस मार्केट में इसका 2 ही एग्जांपल्स है, 50 एग्जांपल्स भी नहीं है, बस 2 एग्जांपल्स है। तो पहला एग्जांपल क्या बोल रहा है, तो फर्स्ट एग्जांपल, शो दैट मैट्रिक्स A -2 1 2 2 2 1 1 -2 2 is orthogonal. Also find A inverse. तो जितने मेंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है, मैं बोल रहा हूँ कि सच में मैट्रिक्स इजी है। एक बार अगर देखा ना, लाइफ टाइम याद रहेगा। मतलब इससे फास्ट तो हार्डली किसी को मिलेगा। जो मेथड में तुम लोगों को बता रहा हूँ, इससे तुम लोगों को सबसे फास्ट आंसर मिलेगा। मैंने बोला सबसे फास्ट, और विदाउट करेक्शन मिलने का चांसेस ज्यादा है। मैंने बोला सब लोग, जितने लोग यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं, मैसेज बॉक्स में मैसेज डालते रहने का, समझा है नहीं समझा है। और ये सेम चीज तुम लोग एक बार टाइम मिलेगा तो एक बार रिवाइज करना चाहिए। क्या एक बार अपने हाथ से निकल जाएगा तो अच्छा है। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सिंप्लिसिटी है ना, ये सिंप्लिसिटी हम लोग ने मेंटेन किया है, और अपना ई लर्निंग एक एप्लीकेशन है। जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं यार मैं घर पे बैठ के पढ़ना चाहता हूँ और पूरा सिलेबस चाहिए, पूरा मैथ्स है, मैकेनिक्स है, BEE फिजिक्स है, पूरा सिलेबस अगर चाहिए तो आर्केडेमी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पर जाओ और पता चलेगा कि अरे यहाँ पर तो पूरा सिलेबस है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें क्या चाहिए। तो हम लोग क्या करने वाले, ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज लिखेंगे। डोंट राइट आई, अरे आई तो प्रूव करने गए। ए लिखो, फिर उसका ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज, यस ट्रांसपोज मतलब ये रो को उठा के कॉलम में लिखने का है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट। इतना सब होने के बाद 1/3 एंड 1/3 होता है 1/9। इधर जगह बनाओ, क्या आएगा बाद में बात करते हैं। 1/9 है तो यहां पर क्या लिखना चाहिए मैं बताता हूं। शो दैट बोला है ना, मतलब 100% गारंटी है कि वो ऑर्थोगोनल है ही। शो दैट उन्होंने बोला है तो वो लोग श्योर है, तो हम लोग क्यों अपने ऊपर डाउट लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला इधर आइडेंटिटी लिख देंगे। मैंने बोला हम लोग क्यों टेंशन लेंगे, उन्होंने बोला है ऑर्थोगोनल है तो ऑर्थोगोनल है, सीधा आइडेंटिटी लिख दो। और मैं यहां पर लिख रहा हूं कि देयरफॉर A into A transpose is equal to आया है, therefore A is orthogonal। मैंने कुछ भी रॉन्ग नहीं लिखा है, सच में मैंने कुछ भी रॉन्ग नहीं लिखा है, मैंने खाली दिमाग लगाया। बस उन्होंने बोला शो दैट, तो हम लोगों को गारंटी आइडेंटिटी मिलेगा। और एक प्लस पॉइंट, ये 111 चाहिए ना, तो इसके ऊपर वाले में ना इधर 900 090 एंड 009 भी चाहिए। ऐसा क्यों, अरे बाहर का 1/9 जाएगा कभी, आई तो चाहिए। सबको अपेक्षा है कि अपने को ये फल मिलना चाहिए, लेकिन ये फल लाने के लिए इसको तो निकालना पड़ेगा। सो 1/9 को जाने के लिए अंदर भी 9 होना चाहिए।
तो ये पूरा जो जर्नी है उसमें एक स्टेप बाकी है मल्टीप्लीकेशन का, बाकी सब कुछ मैंने लिखा हुआ है। वो भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे थोड़े टाइम के बाद, पहला पूरा कंप्लीट करके आते। टू फाइंड ए इनवर्स, सिंस A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, ये लिखना पड़ता है, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स करो, A इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, सो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करके सेम आता है, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करके सेम आता है। सो जो ए इनवर्स हम लोग सोच रहे हैं ना, वो ए ट्रांसपोज ही है। ये सेम मैं यहां पर लिखता हूं, ए ट्रांसपोज। डन, ये अपना कंप्लीट हो गया। सो जितने मेंबर्स यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं, मैं सब लोगों को बोल रहा हूँ कि मेरा कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, एक स्टेप बाकी है बस। कितना टाइम लगा? हार्डली 5 मिनट। मैंने क्या गलत किया? कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने बस दिमाग लगाया। अब ये मल्टीप्लिकेशन करने का भी एक शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है? मैं बोलता हूं, मल्टीप्लिकेशन तुम लोगों को आता रहेगा, लेकिन मेरे इतना फास्ट नहीं आएगा। तो सब लोग ये सीखो और अब इंप्लीमेंट भी करो। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को पहला मल्टीप्लाई करेंगे। 4 है, 1 है, 4 है। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम हो गया। चलो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करो। -4 है, 2 है एंड 2 है। थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करो। -2 है, -2 है, +4 है। तो सब लोगों को ये बताने का है कि फर्स्ट रो से सभी कॉलम को मल्टीप्लाई किया। हम लोग फिर क्या करते हैं? सेकंड रो से सभी कॉलम को, थर्ड रो से सभी कॉलम को। मैं शॉर्टकट ये बता रहा हूं कि जो पहला रो है ना, वो पहले कॉलम में आता है। पहला रो पहले कॉलम में आता है, मतलब मुझे ये सेम इधर लिखने का है। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बोलता हूं ए बी सी है, उसको ऐसा लिखने का। ए बी सी पहला रो है तो ए बी सी पहला कॉलम आएगा, सेम आता है इधर। चलिए सेम लिखता हूं, सेम। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। पहला रो मिला, पहला कॉलम में वही आता है। ये ऑर्थोगोनल में होता है, यूनिटरी में होता है, बाकी जगह पे ये ट्राई मत करो। फिर दूसरा रो और दूसरा कॉलम, दूसरा रो एंड दूसरा कॉलम, ये आ गया 4 + 4 + 1 एंड तीसरा कॉलम 2 - 4 + 2। ये भी सिमेट्रिक होता है। दूसरा रो अगर बी ई एफ है, बी ई एफ, तो इधर भी बी ई एफ ही आएगा, यही कॉलम आएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम सेम होता है, ये सेम आएगा। मैं क्या बोलता हूं मालूम है? अगर नहीं मालूम है कोई बात नहीं, तुम लोग चेक करो ना, क्रॉस चेक करो, आया तो सही है, नहीं है तो फिर तुम लोग बताओ कि सर गलत पढ़ा रहे हो। मैं बोलता हूँ 100% यही आएगा, इससे 50% टाइम बच रहा है। और लास्ट मेंबर है, लास्ट रो लास्ट कॉलम 1 + 4 + 4। तो ये अपना आंसर कंप्लीट हुआ है। ये जो स्मार्ट वर्क है मैं बता रहा हूँ, तुम लोग अप्लाई करना चाहिए। हमेशा जुड़ के साथ में तो चलना चाहिए, लेकिन किधर तक चलने का वो अपने को समझ में आना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि जितने लोग पढ़ाते हैं वो लोग मल्टीप्लिकेशन सीधा बता देते, मोस्ट ऑफ द टाइम उनको भी नहीं मालूम रहता है कि ऐसा कुछ शॉर्टकट अवेलेबल है क्या। तो ये शॉर्टकट मेरे मेरे हिसाब से सब लोगों को सुनना चाहिए। एक अपना स्टेटमेंट वायरल हो रहा है, मैं जनरली बच्चों को क्या बोलता हूँ कि देखो मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ तुम लोग को, चाहिए तो ले सकते हो, नहीं तो फिर तुम लोग अपना खुद जो लगता है वो कर सकते हो। स्टेटमेंट ऐसा है कि अपना खुजली खुद बुझाने का, मतलब अगर किसी को लगता है कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ी चलता है सर, ये तो मुझे एक्सेप्ट नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, तो तू खुद सॉल्व करना, तू खुद सॉल्व कर, मिल जाएगा। तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे मालूम है कि मेरे मेथड से आंसर बरोबर मिल रहा है। पेपर में चलेगा क्या? पेपर में क्या गलत किया हम लोग ने? जो लीगल प्रोसेस है वही किया है, और क्या है? खाली मैंने ये काम बचा, 50% काम बचा है। सो दिस इज द कॉल। ये एक एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस मैंने तुम लोगों के साथ 5 मिनट में शेयर किया है। सो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, होपफुली सब लोगों ने अपने दिमाग में फिट किया रहेगा। और मुझे लगता है कि एक बार तुम लोग करके देखोगे तो पता चला रहे सच में इजी है, और ये 5 मार्क के लिए 10 मिनट भी नहीं लगता है। सो प्लीज जरा इसका एक स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से लिख के रखो, और आगे बढ़ते हैं। वन मोर एग्जांपल।
यस। तो ये पहला एग्जांपल है और मैं बोल रहा हूं कि ऐसा ही कुछ धमाकेदार एग्जांपल्स और स्ट्रेटेजीज हम लोग लेक्चर्स में लेते हैं। ऑफलाइन लेक्चर ये एक अलग लेवल का लेक्चर होता है। मैं बोलता हूँ कि जिसको अगर इंजीनियरिंग के लेक्चर्स का एक्चुअल मजा लेने का है तो आओ तुम लोग अपने ऑफलाइन लेक्चर्स में आओ, जिसमें हर बच्चे को कंपलसरी बोलना पड़ता है। तो अगर ऐसा है कि मुझे मेरा बेसिक बहुत बहुत सारा वीक है तो हम लोग इधर बैठे पूरा करके लेंगे। चलिए सेकंड एग्जांपल, फाइंड एबीसी इफ ए इज ऑर्थोगोनल। ये ऑर्थोगोनल दिया है हमें, क्वेश्चन देखो, दो ही पैटर्न में एग्जांपल आएगा, एक तो ऑर्थोगोनल प्रूफ करने का है या फिर हमें ऑर्थोगोनल दिया रहेगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। प्लीज, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ऑर्थोगोनल दिया है, ए इज ऑर्थोगोनल। इसका मतलब हमें ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ऑलरेडी आई दी है, ऑलरेडी आई है। ए तो है हमारे पास, ए भी है, ए ट्रांसपोज भी है, ए ट्रांसपोज रो को कॉलम में लिखने का। अभी तुम लोग जीरो लेवल पे नहीं है, तुम लोग एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए हो, थोड़ा तो इंफॉर्मेशन आया है। अभी ये 1/9 एंड 1/9 ये हो गया 1/81, लेकिन वो 81 को लेफ्ट साइड में रख के क्या करोगे? उससे अच्छा इधर मल्टीप्लाई कर दो, 81 0 0 0 81 0 0 0 81, जो 81 यहां पर निकलेगा उससे मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, ये मल्टीप्लीकेशन बाकी है ना। चलिए बताओ जरा, ये सेकंड टाइम चालू है, बताइए अपना एक्सपीरियंस क्या है। फर्स्ट एंड फर्स्ट रो, सेकंड, अच्छा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हो गया है, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम चालू करते हैं, फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम चालू करते हैं। मैंने बोला ये सेम इधर नीचे आता है, यस। अभी सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम पे बात करेंगे। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 + 16 + b²। सेकंड कॉलम के ऊपर बात करते हैं, 4 + 28 + bc, 4 + 28 + bc, ये सेम इधर आता है। एंड लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम, 16 + 49 + c²। तो जितने मेंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है, मल्टीप्लीकेशन हो गया। अभी कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन कैसा करेंगे? फर्स्ट मेंबर इज इक्वल टू फर्स्ट मेंबर। सो यह आया 64 + 16 + a² इज इक्वल टू 1। सो 81 है, 81 - 80, सो a² इज इक्वल टू 1। ये आया a इज इक्वल टू +-1। दिस इज द फर्स्ट वैल्यू। इसको कंपेयर करेंगे, 1 + 16 + b² इज इक्वल टू 81, b² इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 64 बचता है, b इज इक्वल टू +-8 आएगा। लास्ट वाले को कंपेयर करेंगे, 16 + 49 + c² इज इक्वल टू 81, c² इज इक्वल टू 16, c इज इक्वल टू +-4। ये वैल्यूज तो आ गए, लेकिन अगर सपोज किसी को यूनिक वैल्यू चाहिए, सिंगल वैल्यू चाहिए, तो ए का सिंगल वैल्यू क्या आएगा, बी का सिंगल वैल्यू क्या आएगा, सी का सिंगल वैल्यू क्या आएगा? मैं बताता हूँ, ये एक इजी रहता है। ये इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करो, ये आया -8 + 16 + bc = 0, मतलब 8 + bc = 0। मुझे सब लोगों को ये बताने का है
कि ये जो हम लोग ने लिखा हुआ है बी सी, मैंने बराबर लिखा है, ये फर्स्ट से सेकंड कॉलम थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, -8 + 16 + ABA, सॉरी ABA ABA। अभी इसमें कैसा है मालूम है कि चलिए ए का वैल्यू तो मैं ले लेता हूं, कुछ भी एक, ए का वैल्यू मैंने 1 लिया। अभी ए का वैल्यू अगर मैंने 1 इधर लिया तो बी का क्या होना चाहिए ये हमें सोचना पड़ेगा। जरा सोचो, ए का वैल्यू 1 लिया और बी का वैल्यू +8 लिया, तो भाई ये तो 16 हो रहा है, ऐसा थोड़ी चलेगा। 0 = 0 कैसा आएगा? इसका आंसर 0 थोड़ी आ रहा है। इसका मतलब बी का वैल्यू 8 लेके नहीं चलेगा, बी का वैल्यू हमें -8 लेना पड़ेगा, -8 तो ही ये 0 होगा। तो ए का वैल्यू 1 आया तो बी का वैल्यू आया -8। अभी नेक्स्ट इक्वेशन को लो, ये इक्वेशन और इसको, -32 + 28 + AC = 0, या -4 + AC = 0। ए का वैल्यू तो हमें पता है, सी का वैल्यू क्या लेना चाहिए सोचो, +4 या -4। अगर +4 लिया तो 0 आ रहा है, -4 लिया तो 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब सी का वैल्यू हमें +4 लेना चाहिए। तो मैं बता रहा हूं कि हम लोग चेक कर सकते हैं कि यार इसमें हो क्या रहा है। दूसरा और एक ऑप्शन है, ए का वैल्यू माइनस लिया तो बी का 8 लेना चाहिए, सी का -4 लेना चाहिए, हम लोग चेक कर सकते हैं। तो जितने नंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है, मैंने बोला ऑर्थोगोनल वाला पार्ट बहुत इजी है, खाली हमें करने का क्या है, तो बस मल्टीप्लीकेशन वाला टाइम बचाने का है। मैंने यहाँ पर एक करेक्शन किया था, बीसी लिखा था गलती से, बीसी नहीं वो ए बी था, वैसा मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अभी मेरा रोज का काम है, मुझे मालूम है किधर क्या आएगा, तो पता चलेगा कि इधर गलती हुआ है, लेकिन तुम लोग तो फ्रेशर है। तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन हुआ है हम लोग, मैंने बोला कि 15-20 मिनट में 25 मिनट में ये हो जाएगा और दिस इज डन। ये सेम काम तुम लोग कैसा कर सकते हो, कॉलेज में जाते हो, सामने मैथ्स का लेक्चर चालू है, मैट्राइसेस चालू है, तुम लोग क्या कर सकते हैं कि अच्छा टीचर का जो चालू है ठीक है, समझता है फैंटास्टिक, नहीं समझता है तो अपना एग्जाम्पल लो और प्रैक्टिस करो, हो जाएगा प्रैक्टिस उधर का उधर। इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स का एक प्रॉब्लम ऐसा ही है कि टाइम मैनेज होता नहीं है, ऐसा वो लोगों का कंप्लेन है, लेकिन टाइम मैनेज करने से पहले हमें खुद को मैनेज करना पड़ेगा, हमें वो टाइम को कैसा यूटिलाइज करने का है वो हमें समझना पड़ेगा, तो टाइम जाके मैनेज होगा, मतलब हम लोग खुद मैनेज हो जाएंगे। चलिए ये ऑर्थोगोनल वाला जर्नी है, हम लोग वापस आगे मिलेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सब लोगों को समझा रहेगा। और देखो क्या है कि अगर लाइफ में आनंद लेने का है, अगर खुश रहने का है, तो तुम लोग अपना अपने पास जो है वो लोगों को देने का ट्राई करो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कुछ मालूम है ऑर्थोगोनल के बारे में, तो मैंने वो देने का ट्राई किया है, शायद मेरे वजह से जितने देखने वाले लोग हैं वो खुश हो जाएंगे, उससे मुझे क्या आशीर्वाद मिलेगा और 4 दिन और जिंदा रहूंगा। तो सेम चीज है, तुम लोग इसको फॉरवर्ड कर सकते हो, अपने दोस्त लोगों को बता सकते हो, भाई ये यूट्यूब पे मैंने देखा अकेडमी वाले थोड़ा डेंजर है, वो लोग सिखाते हैं ना, वो नेक्स्ट लेवल पे सिखाते हैं, और मैं बोल रहा हूँ कि सिंपलेस्ट मेथड है, गांव भर का एड्रेस नहीं बताएंगे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बोलेंगे। तो चलिए मैं रुकता हूँ यहाँ पर, होपफुली सब लोगों को ये समझा रहेगा, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और लोगों को शेयर भी करो, सो दैट और हैप्पी फेसेस हम लोग दुनिया में देख सकते हैं। थैंक यू।